नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। दोस्तों, भक्ति आंदोलन में कुछ प्रमुख संतों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, श्रीमद वल्लभाचार्य, तुलसीदास और मीराबाई जैसे संतों का नाम मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार शिव संतों से और 63 नयनार शिव संतों से हुआ था। दोस्तों, विष्णु जी के उपासक जो थे उन्हीं को अलवार कहा जाता था, और जो शिव जी के उपासक थे उन्हें नयनार कहा जाता था। शिव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही दोस्तों मुक्ति का मार्ग बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अलवार शब्द का मतलब होता है अनंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया है। मतलब कि दोस्तों, वह व्यक्ति या वह इंसान जिसमें ज्ञान अनंत है और जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही मानता हो। दोस्तों, अलवारों में एकमात्र महिला अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शिव संत यानी कि एक अप्पार नाम के एक व्यक्ति थे जो शिव संत थे। इन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शिव धर्म स्वीकार करवाया था। दोस्तों, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे यानी कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे। दूसरा समूह दोस्तों पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। साथ ही साथ दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का नाम मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ यानी कि दो संप्रदाय का विकास हुआ था। एक दोस्तों सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, और दूसरा निर्गुण, जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। दोस्तों, सगुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास, नाभादास, ये दोनों दोस्तों राम भक्त थे। और दोस्तों, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई, ये सब दोस्तों कृष्ण भक्त थे। दोस्तों, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। दोस्तों, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है। अब दोस्तों, भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत थे, जिनमें से सबसे पहला नाम हमें शंकराचार्य का मिलता है। और दोस्तों, इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। केरल दोस्तों वर्तमान में दक्षिण भारत का एक राज्य है। दोस्तों, इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यवर्मा था। दोस्तों, संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की थी। चारों पीठों में दोस्तों सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी, और शंकराचार्य की मृत्यु दोस्तों 820 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, शंकराचार्य ने बादरायण की ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों, शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, अब हम रामानुजाचार्य के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने दोस्तों श्री राम को अपना आराध्य माना है, और इनका जन्म दोस्तों 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बड़ नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई थी। रामानुज ने दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। अब दोस्तों, हम रामानंद के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों प्रयाग में हुआ था। प्रयाग का मतलब वर्तमान में जो प्रयागराज है यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पर रामानंद का जन्म हुआ था। इन्होंने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा यानी कि समाज के सामने रखा। रामानंद के दोस्तों रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थीं यानी कि पद्मावती और सुरसुरी। दोस्तों, इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा और सधना। इसमें दोस्तों जो रैदास थे वो चमार थे, कबीर जो थे वो जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे,
पीपा राजपूत थे और जो सधना था वो कसाई था। दोस्तों अब हम कबीर के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वाराणसी दोस्तों ये भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। कबीर की शादी दोस्तों लुई से हुई थी और उनकी 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। दोस्तों इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह इन सभी को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। कबीर की वाणी का संग्रह दोस्तों बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आप सबको पता ही होगा। और दोस्तों बीजक में 3 भाग हैं, यानी कि रमैनी, शबद और साखी। दोस्तों उनकी भाषा को सदुक्की कहा गया है और इसमें दोस्तों ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। दोस्तों कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई थी। मगहर भी दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। दोस्तों कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उस समय दोस्तों दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। अब दोस्तों हम गुरु नानक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, पंजाब एक ही था। और दोस्तों पंजाब जो है वो रावी नदी के किनारे है और तलवंडी दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, जो दोस्तों अब ननकाना नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम मेहता कालूचंद था। मेहता कालूचंद दोस्तों एक पटवारी थे। दोस्तों इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो गई थी। और दोस्तों गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों अब हम चैतन्य स्वामी के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1486 ईस्वी में नवद्वीप यानी कि बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सची देवी था। दोस्तों पाठशाला में चैतन्य को निमाय पंडित या गौरांग भी कहा जाता था। चैतन्य का दोस्तों वास्तविक नाम विश्वंभर था और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। दोस्तों चैतन्य का जो वास्तविक नाम था वो विश्वंभर था और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। दोस्तों 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई थी और इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम श्रीमद् वल्लभाचार्य के बारे में भी जानेंगे। इनका जन्म दोस्तों 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था, जो कि ये भी दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। दोस्तों इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम दोस्तों यल मगरू था। इनकी शादी दोस्तों महालक्ष्मी के साथ हुआ था और इनके दोस्तों 2 पुत्र थे, यानी कि गोपीनाथ और विठलनाथ। सूरदास दोस्तों वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, यानी कि सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य ही थे। विठलनाथ को दोस्तों अकबर ने गोकुल और जेतपुरा की जागीर प्रदान की थी। उस समय दोस्तों जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। दोस्तों अब हम तुलसीदास के बारे में भी जान लेते हैं। तुलसीदास दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों आत्माराम डुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना की थी और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अब दोस्तों हम मीराबाई के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनकी शादी 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र यानी कि युवराज भोज राज के साथ हुआ था। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।